हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 19 जून 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस हम 19 जून को मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस बार की थीम की बात करें तो होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग ग्लोबल सिकल सेल केयर एंड ट्रीटमेंट। ओके, अब व्हाट इज सिकल सेल डिजीज़, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो ये सिकल सेल डिजीज़ होता है इज़ अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिजीज़। और ये जो सिकल सेल डिजीज़ होता है ना, ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी मॉर्फोलॉजी यानी उनकी बनावट को मॉडिफाई कर देता है। और जिस वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हमारे पूरी थ्रू आउट द बॉडी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनकी एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है सिकल सेल डिजीज़ में। जो हम प्रोटीन जानते हैं अपने ब्लड में, हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है, वो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। और जो हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो राउंड शेप में होते हैं। बट सिकल सेल डिजीज़ में क्या होता है, उसकी जो मॉर्फोलॉजी को मॉडिफाई कर देता है, इस वजह से जो शेप हो जाता है वो सिकल शेप में हो जाता है, जिससे हमारे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ लिखा हुआ है ये ग्रुप ऑफ जेनेटिक रेड ब्लड सेल डिजीज़ है। नेक्स्ट, मिशन निश्चय हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस? तो मिशन निश्चय को पंजाब की स्टेट पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे वहाँ पे ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको एक तरीके से काउंटर अटैक करने के लिए मिशन निश्चय स्टार्ट किया गया है, लॉन्च्ड बाय पंजाब पुलिस। और इनकी हेल्प करेंगे अंडर दिस मिशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF एंड विलेज डिफेंस कमिटी VDCS विल कैरी आउट अ वीक लॉन्ग कैंपेन, ठीक है, अगेंस्ट ड्रग्स इन फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट CA देख लेते हैं रिलेटेड टू पंजाब। तो इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स कंडक्टेड जॉइंट एक्सरसाइज दैट इज गगन स्ट्राइक सेकेंड। ये सेकेंड एडिशन था इन पंजाब। पंजाब अनवील्स बूथ राबता वेबसाइट। ए स्पेशल रोड प्रोटेक्शन फोर्स हैज़ बीन स्टार्टेड इन पंजाब। शुभमन गिल जो क्रिकेटर है उनको नेम किया गया है पंजाब के स्टेट आइकन फॉर लोकसभा इलेक्शंस। पंजाब बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू मैप एक्सीडेंट हॉटस्पॉट्स। IIT Ropar has discovered a rare metal that is tantalum in Satluj River in Punjab. The Punjab government has launched the School of Eminence project. Okay, next, which medal has been won by the women's table tennis team of Poemanti, Momita Datta and Yashini Shivsankar at BRICS Games 2024? तो ये ब्रॉन्ज मेडल इन लोगों ने जीता है। ये जो ब्रिक्स गेम्स 2024 हो रहे थे, ठीक है, कहाँ पे? कजान यानी कि रशिया में हो रहे थे। ठीक, 12 से 23 जून 2024 में, और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट होस्टेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज, ये ब्रिक्स गेम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इट ऑल स्टार्टेड इन 2016 विद द अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट इन गोवा। ओके, India had hosted the BRICS Games along with the Khelo India Games in 2021. The host country varies every year depending on the BRICS presidency. BRIC was founded in 2006 और later जब साउथ अफ्रीका एड ऑन हो जाता है तब हम ब्रिक्स बोलते हैं। ओके, एज फॉर साउथ अफ्रीका इन ब्रिक्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। द फर्स्ट ब्रिक्स समिट वॉज हेल्ड इन 16 जून 2009 इन Yekaterinburg, Russia, and for new members were added to Egypt, Ethiopia, Iran and UAE. Next, J.K. Sullivan is the national security advisor of which country who has come to India on a visit? तो J.K. Sullivan देखिए, जैसे हमारे अजीत डोभाल जी हैं NSA राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसी तरीके से अमेरिका के हैं J.K. Sullivan। तो ये विजिट पे आए हैं ऑन 17 जून इन इंडिया। ये जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी, उनसे भी मिले, और टू साइड्स हेल्ड इम्पोर्टेंट डिस्कशन ऑन अ वाइड रेंज ऑफ बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज़। और जो हमारे अजीत डोभाल जी हैं उनसे मिले J.K. सुलिवन। ठीक है,
अब रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस विद द यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया. China overtakes US to become India's number one trading partner. Amul has become the sponsor of the US team in T20 Cricket World Cup 2024. Amul has started its first international business in US. I Have the Streets, a Kutti cricket story, is the autobiography of which cricketer? तो आर अश्विन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने रिलीज़ की है अपनी ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी. और ये आपको ध्यान में रखना है, ये उनकी लाइफ के बारे में बताएगी. और आर अश्विन जी ने स्कोर किया है 744 इंटरनेशनल विकेट्स एंड ओवर 4000 रन्स. In Test cricket, Ashwin is 9th on the all-time list with 516 wickets in 100 matches. Which state government is set to recruit Van Mitras under the Van Mitra योजना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा. हरियाणा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वन मित्राज को, यानी कि इनको पेमेंट देगी, उनके बेस पे इनको अपॉइंट कर रही है ताकि ये प्लांट्स की टेक केयर कर सके. और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नायब सिंह. और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय. और ध्यान में रखना है आपको कि ड्रोन्स के थ्रू प्लांट्स जो ऑलरेडी प्लांटेड हैं इन द फॉरेस्ट एरिया, उनको हर साल मतलब प्लांटेशन कैंपेन के तहत में उनकी देखरेख की जाएगी. ओके, अब यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं. निजुत मोइने स्कीम असम की है. पीएम श्री पर्यटन एयर सर्विस, ये मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की. सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की. मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड एनटीपीसी लिमिटेड की. वन व्हीकल वन फास्टैग रूल एनएचएआई, ठीक है. और महतारी वंदना योजना, ये छत्तीसगढ़ की. इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश. मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग आरोग्य योजना, ये असम की है. युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़. सीएम माइनॉरिटी इंटरप्रेन्योर स्कीम, ये बिहार की है. सबल योजना हिमाचल प्रदेश. हु लॉन्च द AIM ICTK वाटर चैलेंज 4.0 इनिशिएटिव? यहाँ पे AIM जो है ये दैट स्टैंड्स फॉर अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है. और ये D फॉर डेनमार्क है. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि AIM ICTK वाटर चैलेंज 4.0 पहल की शुरुआत नीति आयोग ने की है, ठीक है. ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो देखिए, AIM अटल इनोवेशन मिशन और ICTK दैट इज़ इनोवेशन सेंटर डेनमार्क, तो ये दोनों ने ही मिलकर ये जो क्रिटिकल वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए एक इन्वेंटिव सॉल्यूशंस को डेवलप किया है, ठीक है. अब अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेट अप इन 2016. ऑब्जेक्टिव है वही टू क्रिएट एंड प्रमोट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री एट स्कूल, यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, MSME एंड इंडस्ट्री लेवल्स. और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नीति आयोग. नीति आयोग के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. नीति आयोग के बारे में बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का फुल फॉर्म है. थिंक टैंक है ये ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नीति आयोग के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं. और इसको स्थापित किया गया था 1 जनवरी 2015 में. CEO है इसके करंट टाइम में BVR सुब्रमण्यम. वाइस चेयरपर्सन तो ये सुमन के बेरी. विच कंट्री विल होस्ट द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 इन अगस्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया. इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू मेक हिस्ट्री दिस अगस्त बाय होस्टिंग इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज दैट इज तरंग शक्ति, ठीक है. और ये 2 फेजेज में हेल्ड होगा विद द इनिशियल फेज कमेंसिंग इन द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ अगस्त इन सदर्न इंडिया एंड सेकेंड जो फेज होगा वो वेस्टर्न सेक्टर में होगा फ्रॉम लेट अगस्त टू मिड सेप्टेम्बर. ओके, और इसमें कौन कौन से ये मल्टीनेशनल है तो कौन कौन से अदर कंट्रीज़ इंक्लूड होंगे? तो क्वाड नेशंस के कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, अब यूनाइटेड स्टेट्स और अलॉन्ग विद उनके फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इन एडिशन टू जर्मनी. तो ये सभी मल्टीनेशनल एक तरीके का हमारा पहला ऐसा होगा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये तरंग शक्ति एक्सरसाइज.
अब यहाँ पे कुछ अदर डिफेंस एक्सरसाइज है, आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। Who became the first Indian to be conferred the Nelson Mandela Lifetime Achievement Award of South Africa? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोद गंतारा। तो फिल्म मेकर हैं विनोद गंतारा हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड द प्रेस्टिजियस नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ साउथ अफ्रीका फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू फिल्म्स। इन्होंने रिसीव किया है 36 नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स इंक्लूडिंग जानकी नाथ गौर अवार्ड एंड द लाइव उलमन पीस प्राइज फॉर हिज फिल्म्स हरून अरुण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल टोटल मिला के 36 अवार्ड रिसीव किया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का रिवीजन कर लेते हैं। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 18th नंबर का जो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था वहाँ पे सुब्बिया नलामुथु को मिला है। सानिया मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 फॉर हर रोल इन मिसेज। Which state's secretariat has become the first eco-friendly government headquarters in India? किस राज्य का सचिवालय भारत में पहला पर्यावरण अनुकूल सरकारी मुख्यालय बन गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। तो द असम सेक्रेटरीट हैज़ बिकम कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन सेक्रेटरीट। तो ये पहला ऐसा पर्यावरण के अनुकूल बिल्कुल ग्रीनरी वहाँ पे हो गई है और इसका इनॉग्रेशन ऑफ 2.5 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के साथ इसके कैंपस में किया गया था। और इसमें देखिए ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ये जो प्लांट सोलर पावर प्लांट लगने की वजह से 30 लाख तक का ये इलेक्ट्रिसिटी बिल की बचत होती है। ठीक है, एवरी मंथ। और असम के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा है और असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया है। नाउ दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। एंड द क्वेश्चन इज which country is set to launch its own deep sea mission becoming the 6th nation to do so? कौन सा देश अपना डीप सी मिशन शुरू करने के लिए तैयार है? ऐसा करने वाला छठा राष्ट्र बन गया है। ऑप्शंस आर जापान, ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए।